इंग्लिश के पेपर में अगर आपको अपने 5 मार्क पक्के करना है आज और अभी, तो इस वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल मत जाना। नरेशन जैसे डिफिकल्ट टॉपिक को आज मैं इतना आसान बना दूंगा कि इस लॉजिक से नरेशन सॉल्व करने के बाद आप एग्जाम के बाद भी जीवन में कभी नरेशन को नहीं भूलेंगे। सबसे पहले नरेशन का कंसेप्ट हम समझते हैं कि इस टॉपिक में एक्चुअली होता क्या है। डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो डिफिकल्टी नहीं आएगी। नरेशन क्या होता है? किसी के बोले हुए शब्द को लिखने का तरीका। सबसे पहले तो इसका लॉजिक सीखिए कि नरेशन में हम क्या करते हैं। दो प्रकार की बातें होती है। एक व्यक्ति कोई बात बोल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, तो मैंने खुद को मैं बोला। यही बात आप अगर किसी और को जाके बताएंगे कि सर पढ़ा रहे थे, तो क्या क्या बदल गया? मैं बदल गया, सर बन गया। यानी बहुत सी चीजें होती है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बोलने में बदल जाती है, फर्क आ जाता है। इसी फर्क को नरेशन बोलते हैं। नरेशन होता है किसी के बोले हुए शब्द को लिखने का तरीका, जिसने जो बात एग्जैक्टली बोली है, अब आप उसको अपने शब्दों में कैसे बनाएंगे कि हाँ उसने ऐसा बोला था। तो हर बार यही होगा कि उसने ऐसा कहा था, उसने मुझसे पूछा था। यहाँ इसने और उसने पे बातें ज्यादा होती है, इसी को नरेशन बोलते हैं। नरेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक स्पीच होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है समझ लेंगे, जब किसी के एग्जैक्ट वर्ड जो होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं। बेसिकली ये एग्जाम में दिया हुआ रहता है, चेंज करने आता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना होता है, यही काम हमको करना है। तो डायरेक्ट को कैसे पहचानना है कि किसी ने जो बात बोली वो एग्जैक्ट उन्हीं शब्दों में लिखी हुई है और इन्वर्टेड कॉमा में पैक है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये बात इन्वर्टेड कॉमा में है। अब ये बात कोई और बताएगा, एग्जैक्ट बताएगा, डायरेक्टली बताएगा, तो वो सेम बताएगा, ठीक है। लेकिन जब ये स्पीच इनडायरेक्ट बनेगी तो क्या होगा, किसी के बोले हुए शब्द अपने तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। अब बोला किसी और ने है, लिख आप अपने तरीके से रहे हैं, इसी को इनडायरेक्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, बाद में मैं इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट भी बताऊंगा। देखिए, जब किसी के एग्जैक्ट वर्ड है वो इन्वर्टेड कॉमा में, यहां पे आप ध्यान देंगे, राम सैड आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी ये वही शब्द थे जो राम ने कहे थे, उसी की भाषा में उसी के शब्दों को लिखा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्टली कोई और बताएगा, वो कैसे बताएगा? राम सैड दैट ही वॉज हैप्पी। राम ने कहा था कि वो खुश थे, ठीक है। पहले क्या बोला था राम ने कि मैं खुश हूं, अब क्या हो गया कि वो खुश थे। अब ये बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में एक फर्क को हमको सिखाती है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, राम सैड, तो यहां भी राम सैड है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है। छोटा सा समझ लेते हैं फिर रूल पे आएंगे। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इनडायरेक्ट में नहीं है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटाया गया है। उसकी जगह पे आपने यहाँ लिख दिया दैट। यहाँ आई था, आई इधर आकर के क्या बन गया है? ही बन गया है। एम जो था ये इधर आकर के क्या बन गया है? वॉज बन गया है। मतलब मोटे मोटे अगर आप देखते हैं तो तीन चेंज आते हैं। पहला, इन्वर्टेड कॉमा हटता है इनडायरेक्ट में। दूसरा, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तीसरा, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब बदलने का मतलब है टेंस बदल जाता है। तो मोटे मोटे तीन काम करना है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको डेट लगा देना है। सब्जेक्ट जो है उसको बदल करके उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देना है। टेंस जिस अकॉर्डिंग यहाँ चेंज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग यहाँ आपको चेंज करना है। इसके कुछ सिंपल लॉजिकल रूल है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्टेप बाय स्टेप सिंपल और लॉजिकल तरीके से मैं बहुत आसान आपको रूल्स बताता हूँ। एक्चुअली ये रूल्स नहीं है, ये इसका तरीका है जिससे आप इसको चेंज कर पाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को। क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक काम एक एक स्टेप के हिसाब से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। पहला काम तो ये सर, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ। डायरेक्ट स्पीच में जो भी इन्वर्टेड कॉमा है आपको इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हटाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि कॉमा की जगह, अब कॉमा हटाएंगे तो क्या करेंगे, कॉमा की जगह आप याद रख लो भाई हमको दैट लगाना है। कॉमा हटा और उधर गया तो क्या बन जाएगा, वहां दैट बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, प्रोनाउन चेंज करना है। वो भी बहुत, ये बॉक्स देखिए बहुत आसान है, प्रोनाउन को बदलना कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पूरा खेल अपने सेंस का है, मतलब दिमाग का है, याद नहीं करना है, दिमाग दिमाग, ठीक है। देखिए, अगर इधर डायरेक्ट में आई है, इनडायरेक्ट में जाएगा, तो देखिए सर सेंटेंस या तो लड़का बोला होगा या तो लड़की बोली होगी। तो या तो आई का उधर जाके ही बनेगा और नहीं तो शी बनेगा, कॉमन सेंस है। अगर वी है तो वी मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो प्रोनाउन उधर जाकर के डेफिनेटली क्या बनेगा, दे बनेगा। अब वी का दे हो जाता है। यू पे आपको हमेशा ध्यान देना है, यहाँ पे आपको भी कुछ नहीं ध्यान, मतलब सेंस लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। यू या तो आई हो सकता है, या ही हो सकता है, या दे हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि यू शब्द वहां पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है।
क्या वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अकेले को कर रहा है? जैसे मैं आपको भी तुम बोलूंगा तो यू बोलूंगा, और तुम सभी बोलूंगा तो भी मैं ऑल ऑफ यू बोलूंगा, तो यू जो है भैया वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक दो एग्जांपल से अभी आपको समझा दूंगा। देखिए प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, अभी एक एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, राम सैड आई एम हैप्पी। अब राम कौन है भैया? लड़का है, खुद को क्या बोल रहा है? आई बोल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आई जो है उसका ही हो जाएगा, शी तो नहीं होगा ना, राम है ना, वो तो राम ही थोड़ी है, राम है, तो इसकी जगह आई की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे ही आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको पहले तो प्रोनाउन चेंज करना सीखना पड़ेगा। ये बॉक्स याद कर लीजिए, किताबों में जाओगे तो नोट्स में तो बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, वो 17 नियम याद करने में कोई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, सिंपल बॉक्स है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इधर देखेंगे, इसके बाद प्रोनाउन चेंज किया, पहले क्या किया? इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कॉमा की हटाने के बाद उसकी जगह पे क्या लगाया? दैट लगाया। फिर प्रोनाउन मैंने चेंज किया, इसके अकॉर्डिंग चेंज किया। अब बारी आती है टेंस को चेंज करने की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। कॉम्प्लिकेशन कब आता है? जब आपको रूल ऐसे रटवाए जाएंगे, प्रेजेंट टेंस का है तो उसको पास्ट सिंपल में करो, फ्यूचर का परफेक्ट का है तो उसको इसमें करो, उसको करो, ये नहीं भाई, टेंस के ही तो स्ट्रक्चर पूरे याद नहीं होते तो कैसे होंगे? वैसे अगर आपको नहीं होंगे तो मेरे टेंस और वॉइस के वीडियोस देख लीजिए, अभी जाकर के बहुत काम आएंगे आपके, वहां भी मैंने टेंस को बहुत आसान बनाया हुआ है, पहले आप उसको रट लो, बहुत अच्छे से सीख लो। देखिए टेंस को कैसे चेंज करना है, वो कौन से टेंस में है, कौन से छोड़ो सब छोड़ो, इधर देखो, अगर डायरेक्ट में इज एम है तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा? वॉज आएगा, बस। और दूसरा तरीका याद रखने का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, मेरे टेंस वाले वीडियो में बताया मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर आती है तो उसको चेंज पास्ट में करना है, क्योंकि भाई इनडायरेक्ट जो भी बनेगा सर वो हमेशा पास्ट में ही बनेगा ना। वो क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी जो ताजी बात बोली है वो डायरेक्ट स्पीच है मेरी, है ना, कि मैं पढ़ा रहा हूं, अब इसको कोई सुनेगा और तीसरे को बताएगा तो वो पास्ट में ही जाएगा ना सर। तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट का आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस जो है इज एम, तो इसको आप कर दो वॉज, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आर आता है, वैसे ये एक ही खानदान के तीनों, इज एम आर एक ही खानदान के, तो इधर ये भी एक ही खानदान के हैं, वॉज और वेयर, बस आर में आर है और वेयर में आर है, तो वह आर के साथ वेयर लगाना है और बाकी लोगों के साथ में वॉज लगा देना है, सिंपल है। अगला टेंस चेंज क्या समझते हैं, अगर इधर हैव हैज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लोग हैं, तो इधर जाओ सीधा पास्ट परफेक्ट में जंप करो। हैव हैज दिखा तो इनके दादाजी बैठे इधर, कौन? हैड। हैव हैज को चेंज करना है, क्या में चेंज करना है? हेड में चेंज करना है। उसके बाद आओ इधर विल, भैया विल का वुड होता है, ये मॉडल वर्ब है, ये तीनों विल, कैन और शेल, है ना। तो शेल विल तो पता ही है, कैन भी पता ही है, तो इनका क्या करना है? पास्ट यूज करना है। कैसे करेंगे? विल का वुड, कैन का कुड और शेल का शुड। इस प्रकार ये टेंस चेंज के कुछ बेसिक नियम है। कुछ सिचुएशन में टेंस नहीं भी चेंज करना है, अभी बता रहा हूं मैं। कुछ केसेस में टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। कौन से केसेस है जरा देखते हैं इधर। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है, यूनिवर्सल मतलब एक यूनिक है, सच्चाई है, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, तो ये भी है। सूर्य एक है, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कामा इन्वर्टेड में लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। मेरे को आप बताओ कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है, आपके यहाँ कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके टेंस में कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। कैसे बनेगा ये? टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैंने क्या लगाया? दैट लगाया। बाकी जो स्पीच है उसको एज इट इज रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है उसको समझते हैं। उससे पहले आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, ठीक है। देखिए जब हम शुरुआत करते हैं इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो पहले यही किताबों में लिखा होता है कि दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन वहां से जब हम इसको लर्न करते हुए आते हैं ना, तो इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग बना दिया था समझाने के लिए। यहां समझते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वो पार्ट होता है जो स्टार्टिंग में दिया होता है डायरेक्ट स्पीच में। कैसे? जैसे कि यहां देखेंगे, ही सेस, अब इसके आगे जो लिखा हुआ है वो स्पीच है, मतलब वो शब्द है, वो डायलॉग है, ठीक है। तो इसको, इतने पार्ट को, जैसे इसमें क्या है, ही टीचर सैड, तो टीचर सैड, और यहां है क्या? ही सेज। ये हो गया आपका कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोला जाता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, कैसे पहचानना है प्रेजेंट टेंस में? उसके लिए मैं फिर बोल रहा हूं, टेंस का वीडियो देखिए आप, मेरा टेंस का वीडियो देखिए, पहले पूरा टेंस लर्न करिए, उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में, कैसे पकड़ लिया? ही सेज, से में एस लगा हुआ है, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट है। अब वो परफेक्ट है, कंटिन्यूअस, उसको गोली मारो, प्रेजेंट है, बस बात खत्म। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होती है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना प्रोनाउन चेंज एज इट इज होगा, जैसा है वैसा। क्या नहीं बदलेगा? टेंस नहीं बदलेगा। वो भी कब नहीं बदलेगा? प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तब, ठीक है। यहां बदला, क्यों बदला? टीचर सैड, सैड को देख के पता चला ना भाई पास्ट में है, ठीक है। तो पास्ट में है तो टेंस बदल जाएगा, लेकिन ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हमने यहां नहीं बदला,
ठीक है ना। अब इसके पहले एग्जांपल आपने देखा है वो राम वाले, तो उसमें तो भैया सैड था, ठीक है, तो टेंस चेंज हुआ था। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो कोई भी टेंस में चेंज आपको नहीं करना है, प्रोनाउन एज इट इज चेंज होगा जो नियम है उसके अनुसार। इतने में ही काम नहीं चलेगा, अब असली पार्ट आया हुआ है जो मेन कंफ्यूज करता है। देखिए अंग्रेजी में सेंटेंस अलग अलग प्रकार के रहते हैं, केवल टेंस सीख लेने से सेंटेंस नहीं आ जाते। अलग अलग कंपनी के जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले तो सब सेंटेंस को हमको पहचानना है कि ये किस टाइप का होता है। देखिए सबसे पहला ये कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल सेंटेंस है, जितने एग्जांपल हमने अभी तक देखे वो ज्यादातर असर्टिव में ही थे, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें आपको सैड की जगह पे क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। सिंपल है, इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, अब तक यही सीखा है हमने। एक एग्जांपल है, ही सैड आई एम टायर्ड। कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बता दो, मैं भी बता देता हूं कि ही सैड, तो यहां पे देखिए कॉमा हटाया, पहले क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब आई जो था वो क्या हो गया, यहां पे ही हो गया, ठीक है। एम का वॉज हो गया, ये रूल हम अभी देख चुके हैं। और टायर्ड एज इट इज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दैट लग गया, और सब्जेक्ट जो था आई उसका हमने प्रोनाउन लगा दिया ही, और टेंस को चेंज कर दिया, जो इधर एम था तो एम की जगह पे क्या लगाया, वॉस लगाया। ये काम तब करना है जब सेंटेंस असर्टिव होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। अब आते हैं हम लोग, देखिए इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आ जाए सर, तो तब क्या करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपको पहले खुद ही बताएगा, क्वेश्चन मार्क साथ में लेके आता है फ्री में कि मैं इंट्रोगेटिव हूं। तो इंट्रोगेटिव में होता क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ये जो है ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, दिमाग का यूज करो बस, और कुछ नहीं है। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं, यही बात आप जाके दूसरे को बता रहे हो, तो क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल है कि आपको इंट्रोगेटिव में दैट नहीं लगाना है। सबसे पहले दैट की जगह क्या लगाना है, इफ लगा सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं। ज्यादा सिंपल है, इफ लगाओ, वेदर मैंने लिख दिया है, लगा सकते हैं लेकिन इफ लगाओ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखिए He said, "Are you ready?" कैसे पहचाना इंट्रोगेटिव है भाई, हेल्पिंग वर्ब सामने, इधर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सर कैसे सवाल पूछते हो तुम भी, ठीक है ना। तो he said, "Are you ready?" क्या तुम तैयार हो। अब इसको जब मैं स्पीच को चेंज करूंगा क्या बनेगा, सैड की जगह पे क्या आ जाएगा, आस्क्ड, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो था सैड, ये पास्ट में था, तो आस्क में पास्ट बनाने के लिए ईडी लगाना पड़ेगा, तो सैड की जगह आस्क्ड आ जाएगा, इफ, ठीक है। अब सैड की जगह आस्क्ड आ गया, इफ आ गया, और आई वॉज रेडी यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो, तो सिंपल है भैया, यहां पे जो यूज होगा वो आई होगा, तो आई वॉज रेडी आ गया। अगला सेंटेंस होता है इंपरेटिव। जैसे आप अगर किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या फिर अगर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो इसको इंपरेटिव बोलते हैं। दूसरा तरीका याद रखने का, इंपरेटिव इज इक्वल टू इंप्रेशन। ऐसा करो, दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, वीडियो मत बंद करो, वीडियो मत बंद करो, ये क्या है, इंपरेटिव है, मतलब यहां पे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो कैसे आ जाएगा भैया, इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानना है। सैड टू, ये बन जाएगा टोल्ड, ठीक है ना। देखिए ही सैड टू मी ओपन द डोर, अब ओपन द डोर एक ऑर्डर हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सैड की जगह पे टोल्ड आ जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर, मतलब उस दरवाजे को खोलो, उसने ऐसा मुझसे कहा। छोटा सा चेंज करना है, इंपरेटिव को पहले यहां से पहचान लेना है, ऑर्डर दिया हुआ है, अब ऑर्डर को क्या करना है, सैड की जगह टोल्ड भी कर देना है, बस हो गया। ये जो टू इधर का था बेचारा वो इधर चला गया, सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं असली मजा आता है यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब भी होता है एक्सक्लेम हो जाना, ओ माँ, वो माँ, ओ भाई, है ना। तो इस प्रकार ये एक्सक्लेमेटरी है। रिमूव करना है सबसे पहले तो एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है उसको आपको हटाना है। मार्क कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, उसको हटाना है, और उसकी जगह पे क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। बस ये आप शब्द दिमाग में रख लो, अगर इस प्रकार का साइन दिखता है, एक्सक्लेमेटरी दिखता है, तो उसकी जगह पे करना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करना है, ठीक है। देखिए चेंज कितना आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे। टेंस वाला रहेगा सेम रहेगा, प्रोनाउन वाला वो भी सेम रहेगा, कामा हटाना, ये करना वो करना, बस वर्ड चेंज हो रहे हैं सेंटेंस के हिसाब से। तो वो कैसे करना है, शी सैड हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है। अब ये क्या बन गया, शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सैड को हटाया और क्या लिख दिया, शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। दैट तो हमारा कानून में है, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आ जाएगा। दे हैड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, THEY होना चाहिए, दे हैड वॉन द मैच। देखिए टेंस अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, ठीक है, अकॉर्डिंगली चेंज हुआ। उसके बाद में प्रोनाउंस का भी सेम यहाँ पे ध्यान रखा गया है, बस ऐड क्या हुआ है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इतना ही याद करना है। तो एक बार फिर से नजर मार लीजिए, असर्टिव सेंटेंस में ऐसा चेंज होता है, इंट्रोगेटिव में बिल्कुल ये जो है आपका डेट नहीं लगेगा, यहाँ पे इफ लग जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में जो है सैड टू है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी मतलब इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं तो वहां पे ये वर्ड आप अपने दिमाग में रख लीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का यूज आपको करना है। और इस प्रकार किसी भी टाइप का सेंटेंस आए तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, इन्हीं गोल्डन रूल को ध्यान में रखते हुए।
एग्जाम के स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट मेथड एक बार जरूर देख लेंगे, क्विक रिवीजन हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद उसकी जगह पे क्या लगाना है, दैट लगाना है। दैट लगाने के बाद प्रोनाउन को चेंज करना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग। फिर टेंस को चेंज करना है, लेकिन दो केस ऐसे हैं जहां टेंस चेंज नहीं होंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस का चेंज नहीं होता, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होती है तो टेंस का चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यहां एग्जांपल है, इससे समझते हैं। देखिए, शी सेज आई एम सैड, इस प्रकार जब डायरेक्ट में दिया हुआ होता है तो ये वाला जो पार्ट है इतना, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में होती है तो कोई भी टेंस का चेंज नहीं किया जाता। इन गोल्डन रूल्स को एग्जाम टाइम में आप क्विक रिवाइज करिए। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी बच्चों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो और जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।